बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 10th क्लास आज की वीडियो में हम चैप्टर 18 इलेक्ट्रॉनिक्स के MCQ सॉल्व करेंगे। फर्स्ट MCQs है द अप्रोक्सीमेट पोटेंशियल बैरियर फॉर जर्मेनियम एंड सिलिकॉन ट्रांजिस्टर्स आर रिस्पेक्टिवली, कि पोटेंशियल बैरियर जो है जर्मेनियम और सिलिकॉन ट्रांजिस्टर्स के लिए उसकी वैल्यू कितनी होती है। तो अगर जर्मेनियम और सिलिकॉन की बात की जाए तो जर्मेनियम का जो पोटेंशियल बैरियर है वो 0.3 वोल्ट, जबकि सिलिकॉन का ट्रांजिस्टर 0.7 सिलिकॉन ट्रांजिस्टर के लिए पोटेंशियल बैरियर 0.7 वोल्ट होता है। तो इस वजह से इसका ए ऑप्शन करेक्ट होगा। नेक्स्ट MCQs नंबर 2 है द करंट रेशो ऑफ ए बीटा इज, करंट रेशो बीटा का फार्मूला क्या होता है। तो बीटा इक्वल होता है IC/IB के, यानी कि बीटा जो करंट गेन है वो रेशो होती है कलेक्टर करंट और बेस करंट की। तो बीटा इक्वल टू IC/IB, ये डी ऑप्शन इसमें करेक्ट है। नेक्स्ट MCQs नंबर 3 है विच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशन इज करेक्ट फॉर ए ट्रांजिस्टर, इनमें से कौन सा रिलेशन ट्रांजिस्टर के लिए करेक्ट है। यानी कि एक कलेक्टर करंट, बेस करंट और इमीटर करंट की एक इक्वेशन है, तो वो इनमें से कौन सी इक्वेशन करेक्ट है। इसमें से जो ऑप्शन सी है IE=IC+IB, ये करेक्ट है, क्योंकि जो इमीटर में से करंट गुजर रहा होता है वो कलेक्टर और बेस में से गुजरने वाले करंट के सम के इक्वल होता है। नेक्स्ट MCQs नंबर 4 है द हैवीली डोप्ड रीजन ऑफ द ट्रांजिस्टर इज इमीटर, कलेक्टर, बेस और ऑल ऑफ दीज। हैवीली डोप्ड रीजन, ट्रांजिस्टर के 3 रीजन होते हैं, इमीटर, बेस और कलेक्टर। इसमें से हैवीली डोप्ड रीजन जो है वो हमारे पास इमीटर होता है। इमीटर वो रीजन है ट्रांजिस्टर का जो कि हैवीली डोप्ड होता है, और इसकी रीज़न क्या है कि इसका मेन जो टास्क है वो ये है कि ये इंजेक्ट करता है लार्ज नंबर ऑफ चार्ज कैरियर्स इलेक्ट्रॉन्स भी हो सकते हैं और होल्स भी हो सकते हैं। तो ये इन इलेक्ट्रॉन्स या होल्स को इंजेक्ट करता है किसमें, बेस, इनटू बेस रीजन में। तो इस वजह से इसका ए ऑप्शन करेक्ट है, इमीटर। 5 नंबर MCQs है ए ट्रांजिस्टर हैज़ डैश PN जंक्शंस, ट्रांजिस्टर के कितने PN जंक्शंस होते हैं। तो NPN की बात की जाए तो एक NP और एक PN जंक्शन होता है, और PNP की बात की जाए तो एक PN और एक NP जंक्शन होता है। यानी कि चाहे NPN ट्रांजिस्टर हो चाहे PNP ट्रांजिस्टर हो, इसमें 3 लेयर्स होती हैं, इमीटर, बेस और कलेक्टर की। तो एक रीजन जो होता है या एक PN जंक्शन जो होता है वो इमीटर और बेस के दरमियान होता है, और एक रीजन बेस और कलेक्टर के दरमियान होता है। तो इस वजह से किसी भी ट्रांजिस्टर के 2 PN जंक्शंस होते हैं। तो बी ऑप्शन इसमें करेक्ट है। नेक्स्ट MCQs नंबर 6 है इफ़ IE=1 milliampere and IC=0.25 milliampere then the IB वैल्यू विल बी। अगर IE की वैल्यू 1 milliampere हो और IC की वैल्यू 0.25 milliampere हो तो IB की वैल्यू कितनी होगी। तो यहाँ पे हम एमीटर, बेस और कलेक्टर करंट के दरमियान जो रिलेशन है IE=IC+IB, इसमें से IB कैलकुलेट करना है, वो इक्वल आ जाएगा IE-IC के। IE 1 milliampere और IC 0.5 milliampere, इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 0.75 milliampere आता है, यानी कि इसका ए ऑप्शन करेक्ट है, 0.75 milliampere। नेक्स्ट MCQs नंबर 7 है इफ़ द गेन बीटा ऑफ ए NPN ट्रांजिस्टर इज 200 एंड इट्स कलेक्टर इज 4 milliampere, वैल्यू ऑफ बेस करंट विल बी, कि करंट गेन बीटा जो है NPN ट्रांजिस्टर के लिए बीटा की वैल्यू 200 है, और कलेक्टर करंट यानी कि IC हमारे पास 4 milliampere है। तो IB कैलकुलेट करना है, वैल्यू ऑफ बेस करंट। इसका आंसर आएगा ए, और 20 माइक्रोएम्पेयर आंसर कैसे आएगा। आपके पास जो करंट गेन का फार्मूला है वो है बीटा इक्वल टू IC/IB। हमने IB कैलकुलेट करना है तो IB इक्वल आ जाएगा IC/बीटा के। IC की वैल्यू 4 milliampere यानी कि 4 डिवाइडेड बाई 1000, तो ये 0.004 आ जाता है, डिवाइडेड बाई बीटा की वैल्यू 200 गिवन है। इसको डिवाइड करेंगे तो ये 2 × 10⁻⁵ एम्पेयर आता है, यानी कि 20 × 10⁻⁶ एम्पेयर हो जाएगा। 10⁻⁶ माइक्रो की इक्वल होता है, तो ये 20 माइक्रो एम्पेयर, इसका ऑप्शन ए करेक्ट आ जाएगा। नेक्स्ट MCQs नंबर 8 है द मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स इन द इमीटर ऑफ एन NPN ट्रांजिस्टर आर,
एनपीएन ट्रांजिस्टर में मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स कौन से होते हैं? पेंटावैलेंट एटम्स होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ट्राईवैलेंट एटम्स होते हैं या होल्स होते हैं? एनपीएन ट्रांजिस्टर की बात की जाए तो इसमें जो मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स हैं वो इलेक्ट्रॉन हैं, ठीक है। पहला एन है, दूसरा पी है और तीसरा एन है। एन नेगेटिव चार्ज यानी कि एन नेगेटिव चार्ज, पी पॉजिटिव चार्ज, एन नेगेटिव चार्ज। आप इस तरीके से भी याद रख सकते हैं। एन नेगेटिव चार्ज का मतलब नेगेटिव चार्ज किसके ऊपर होता है? इलेक्ट्रॉन के ऊपर। तो एमीटर में इलेक्ट्रॉन जो हैं वो फ्लो करेंगे, ठीक है। तो मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स कौन होंगे? इलेक्ट्रॉन होंगे। या दूसरा जो रीज़न लिखी है कि एमीटर इज ए बेस ऑफ एमीटर इज मेड ऑफ एन टाइप सेमीकंडक्टर मटेरियल। तो मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स इन एन टाइप्स मटेरियल आर इलेक्ट्रॉन्स। नेक्स्ट MCQ नंबर 9 है, द आउटपुट ऑफ ए नैंड गेट इज 0 व्हेन। आउटपुट नैंड गेट की 0 कब होगी? तो नैंड गेट का अगर आप ट्रुथ टेबल देखें तो ट्रुथ टेबल के मुताबिक नैंड गेट की आउटपुट उस वक्त 0 होती है जब दोनों इनपुट 1 हो, यानी कि इसका डी ऑप्शन करेक्ट है, बोथ ए एंड बी आर 1। नेक्स्ट MCQ नंबर 10 है, इफ x इक्वल टू a प्लस बी देन x इज 0 व्हेन। x अगर a प्लस बी हो तो x की वैल्यू 0 हो तो इसका मतलब क्या है? a प्लस बी भी 0 होंगे, क्योंकि इस इक्वेशन में अगर आप देखें 0 प्लस 0 इक्वल आएगा 0 के, तो ये ए ऑप्शन करेक्ट आएगा। अगर दोनों 0 होंगे तो तब 0 होगा, कोई एक भी 1 हो जाएगा तो ये ऑप्शन 1 हो जाएगा। इस वजह से इसका ऑप्शन ए करेक्ट आता है, बोथ ए एंड बी आर 0। वैसे भी ये इक्वेशन x इक्वल टू ए प्लस बी और गेट के लिए है, और और गेट के अगर आप ट्रुथ टेबल देखते हैं तो इसमें 0x जो है आउटपुट x, इसकी वैल्यू 0 तब भी है जब a एंड b दोनों 0 हैं। तो इस वजह से ऑप्शन ए करेक्ट है इसका। नेक्स्ट MCQ नंबर 11 है, द आउटपुट ऑफ ए नॉर गेट इज 1 व्हेन। नॉर गेट की आउटपुट 1 कब होती है? तो अगर आप नॉर गेट का ट्रुथ टेबल देखें तो उसके मुताबिक अगर इसकी दोनों इनपुट्स 0 होंगी तो आउटपुट नॉर गेट की 1 होगी। ये नॉर गेट का ट्रुथ टेबल है जिसमें आउटपुट 1 उस वक्त है जब दोनों इनपुट्स ए और बी 0 हैं। तो इस वजह से आउटपुट ऑफ ए नॉर गेट इज 1 व्हेन बोथ ऑफ इट्स इनपुट्स आर 0। आउटपुट 1 है जब दोनों इनपुट्स 0 हैं, तो ऑप्शन ए करेक्ट है। नेक्स्ट MCQ नंबर 12 है, द लॉजिकल ऑपरेशन परफॉर्म्ड बाय दिस गेट इज। ये जो गेट दिखाया गया है ये कौन सा लॉजिकल ऑपरेशन परफॉर्म कर रहा है? एंड, नॉर, नैंड और। तो ये एंड गेट के सिंबल के आगे नॉट गेट लगा हुआ है, यानी कि नैंड गेट बना हुआ है। एंड गेट के आगे बबल लगा दिया जाए तो वो नैंड गेट बन जाता है, यानी कि एंड प्लस नॉट इक्वल टू नैंड गेट। तो ये नैंड गेट को रिप्रेजेंट कर रहा है। यहाँ तक हमारे पास इस चैप्टर के MCQs थे। मजीद किसी भी चैप्टर के एक्सरसाइज सोल्यूशन देखने के लिए हमारा चैनल विजिट करें। इसके अलावा अगर आप पास्ट पेपर्स, प्रैक्टिकल बेस्ड असेसमेंट की वीडियोस देखना चाहते हैं तो यूट्यूब पर हमारा चैनल देख सकते हैं। थैंक यू।